से ना पड़ोस से, अरे रिश्तेदारों से लेना देना नहीं बचा यार। भाई अमीर बहन गरीब, भाई अमीर भाई गरीब, हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है कि एक भाई पैसे वाला दूसरा भाई गरीब? ये तो ढांचा नहीं बना के दिया था मेरे नबी ने। तुम्हें खैर ख्वाही करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए, हालात देखना चाहिए। वो गरीब है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम अमीर हो, तुम्हारा भाई गरीब, तुम्हारे रिश्तेदार गरीब, तो कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस समाज में, इस माशरे में। जिसके पास पैसा है, सलाहियत है, मईशत है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन हम वो हक अदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा घर बना लूं, इंटीरियर कर लूं, महंगी कारें ले आ लूं, और ज्यादा इमेज बनाना हो तो हर साल उम्रे पे चला जाऊं। ये दीन समझ रखा है हमने। 50,000 का उम्रा, 1.5 लाख का खाना करते हैं। आने में अलग खाना, जाने में अलग खाना, हार भी पहन लूं, नारे। अबे क्या जंग पे जा रही है? क्या करने जा रहा है? इबादत को तमाशा बना रखा है। और किसी गरीब की छत टपक रही है, रात में सोने में पानी भर रहा है, चद्दर उसकी बदलने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। किसी की बहन बेटियां घर में है, उनको इज्जत से विदा कर दो, वो नहीं करोगे। किसी बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, किसी को कारोबार नहीं डालोगे। बस हज उम्रे को अपने वो समझ रखा है। ये सिस्टम बना लिया तुमने, पूरा सिजरा बिगड़ा हुआ है साहब। ये समाज की संरचना इस्लाम ने नहीं करी थी, ये नहीं करी थी जो हमने बना दी है। किसी की तरफ देखने को ही तैयार नहीं है। मदद भी करेंगे तो रमजान में, ताकि 70 गुना मिले। छत आज टपक रही है, परेशान आज है, वो नंगे आज है, वो भूखे आज है, पैसे 6 महीने बाद दोगे। ये है आपका देने का तरीका, 70 गुना। मैं कहता हूं वो रब है, रब। तू उसके बंदे को 6 महीने पहले दे दे, तू 70 के चक्कर में 7,000 गुना देगा, वक्त पे दे। ये समझो। आप एक दूसरे पूछते ही नहीं हो पड़ोसी किस हाल में यार। प्यार मोहब्बत से बात करना बंद कर दी। ना खैरियत लेते हैं, ना तबीयत पूछते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, किसका बच्चा क्या कर रहा है। तुम्हारे मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में इतना नशा हो रहा है, क्राइम हो रहा है। बच्चियां जो है जीन्स टी शर्ट पहन के, अंदर ऊपर बुर्का पहन के जा रही हैं, और चौराहों पे बुरके गायब और जीन्स टी शर्ट में घूम रही हैं। कोई कुछ कहने वाला ही नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं, अपने अपने जिए जाओ। ये संरचना नहीं दी है इस्लाम ने। ये बड़ा एक मुकम्मल मजहब है। लेकिन हम हो गए दुनियादार, हावी कर ली है दुनिया। ना बच्चों की फिक्र, वो टीवी पे क्या देख रहा है, वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, कोई लेना एक ना देना दो। क्या कर रखा है ये सारी खराबियां सुधारना होंगी सबको। इंडिविजुअल मोहब्बत करो एक दूसरों से। उनके लिए पैसा देना ही जरूरी नहीं होता है, साथ में खड़े हो जाओ यार। उससे बड़ी हिम्मत ताकत नहीं है। आदमी तो सब लड़ लेता अपनी जंग, लेकिन इस ताने बाने को सुधारो, बहुत जरूरी है। अपनी मोहल्ले में एक दूसरे की खैर ख्वाही लो। किस हाल में है मेरा भाई, मदद करो। किसी को काम पर लगाओ, किसी का काम जमाओ, किसी की बेटी को कुछ करो। ये सब करना पड़ेगा। ये एनआरसी, सीए सब आते जाते रहेंगे। हमारी जिंदगी, अरे हमें क्या मौत से डराते हो यार। हमारी तो जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है, हमें क्या लेना देना। ये जिंदगी है क्या? ये क्या है दुनिया? सरा है, आए ठहरे गए। 50-60 साल की तो बची है। आजकल बुजुर्ग नहीं देख रहे भैया, 50-60 साल में आदमी की फाइल निमट रही है। छोटी जिंदगी यार। वो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम एक बूढ़ी औरत रो रही थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों रो रही? बोले मेरा बेटा मर गया। बोले उम्र क्या थी? बोले 450 साल। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा जब 50-60 साल 80 साल उम्र आएगी। तो औरत ने क्या बोला? वो लोग तो पेड़ पे ही जिंदगी गुजार देंगे। तो वाकई ये तब पानी के बुलबुले जैसी जिंदगी है। हम बड़े उससे कहते हैं दुआ में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना। क्यों करें? यही काम बचा है। अबे काम ऐसे कर के दुआ दिल से निकले, ये करना पड़ेगा। ये बंद करो ये कहना डायलॉग बाजी, हाँ बस दुआ में याद रखना। नहीं रखना, क्यों रखो? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन काम ऐसे करो अब कि दिल से दुआ निकले। ऐसे काम करो, कहना नहीं पड़े कि मुझे दुआ की।